हेलो एवरीवन, आई एम आरती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक द वीडियो। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि आज हम करने जा रहे हैं सेमी मॉडल्स। तो देर आर टू काइंड्स ऑफ सेमी मॉडल्स, दीज आर डेयर एंड नीड। तो इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं वन थिंग आपको बता देती हूँ कि हमने जितनी भी सारी मॉडल्स थी वो सारी की सारी कवर कर ली है, जिसमें मैंने कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड एंड ought to, राइट एंड वुड, ये सारी की सारी हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लर्नर्स एंड इट्स अबाउट डेयर एंड नीड। देखिए, वन थिंग जो मैं बता देना चाहती हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में ही, जो इनको हम सेमी मॉडल्स क्यों कहते हैं। तो देखिए, जितने भी मॉडल्स हमने किए हैं वो एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होती है, राइट, एज ए मॉडल वर्ब यूज़ होती है। लेकिन अगर हम डेयर की नीड की बात करते हैं तो ये दो वर्क करती है। ये एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होती है, मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी यूज़ होती है, एंड ये एज अ मेन वर्ब भी यूज़ होती है। तो दैट इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड सेमी मॉडल। वो मैं सारा का सारा एक्सप्लेन करूँगी, डोंट वरी। अभी जस्ट आप ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने नोट किए, आप इनको एक बार केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि आपको क्या सही लग रहा है इनके बारे में, एंड क्या ये सही करेक्ट है या फिर ये रॉन्ग है। चलिए पैटर्न को अच्छे से देखते हैं एंड सेंटेंसेस को अच्छे से स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है ही डेयर्स टू गो, राइट। सेकेंड सेंटेंस है ही डज नॉट डेयर टू गो। नेक्स्ट, ही डेयर नॉट गो। ठीक है, अब देखिए पहले सेंटेंस में आप कहोगे कि यहाँ पे आप, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, यहाँ पे टू यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस में ही डज नॉट डेयर टू गो, यहाँ पे भी वर्ब से पहले यानी कि डेयर के बाद में टू यूज हुआ है, एंड ही डेयर नॉट गो, लेकिन यहाँ पे कोई टू नहीं आया है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही नीड्स टू गो, यहाँ पे यानी कि इसका मतलब है नीड्स टू, उसे जाने की आवश्यकता है, तो यहाँ पे टू यूज हुआ है। ही डज नॉट नीड टू गो, उसे जाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे भी वर्ब से पहले टू यूज हुआ है। ही नीड नॉट गो, उसे जाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे कोई टू यूज नहीं हुआ। तो देखिए आपने पैटर्न को अच्छे से देखा है। अगर आपने देखी, ध्यान से देखिए अगेन, ही डेयर टू गो, ही डज नॉट डेयर टू गो। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको इस सेंटेंस सही लग रहे हैं सारे, या फिर कोई मिस्टेक है इनमें, बताइए। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ, अगर हम स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए देखते हैं, स्ट्रक्चर को क्या, अगर हम पैटर्न को भी देखते हैं, इनके यूजेस को देखते हैं, तो जितने भी सारे सेंटेंसेस है सारे के सारे करेक्ट है। कैसे? ही डेयर्स टू गो, अगर हम बात करते तो देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, जिसमें सिंगुलर नंबर के साथ में क्या लगता है, वर्ब में ऐसे ऐसे लगते हैं। तो यहाँ पे ये डेयर जो यूज हुआ है एज अ वर्ब यूज हुआ है, इसका मतलब है उसमें वहां जाने का साहस है, वह साहस रखता है। ठीक है। सेकेंड, ही डज नॉट डेयर टू गो, उसमें जाने का साहस नहीं है, ये भी एब्सोल्युटली राइट है। नेक्स्ट है ही डेयर नॉट गो, उसमें वहां जाने की का डेयर नहीं है। अब आप देखिए पजल हो रहे होंगे कि मैम ये कैसे हुआ कि यहाँ पे डेयर आया फिर नोट आया, जबकि हमने तो आज तक पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है, राइट। तो यहाँ पे तो कहीं पे आया ही नहीं है, ये तो एज अ वर्ब यूज हो रखी है यहाँ पे, तो फिर कैसे यहाँ पे है कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई। तो देखिए पजल मत होइए, सारा का सारा जितना भी डाउट है आपका वो मैं यहीं पे क्लियर करूंगी। बस आप इन पैटर्न्स को अच्छे से देखते चले जाइए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सो दैट आपको जितने भी सारे यूजेज हैं इनके वो इजिली समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट देखिए, ही नीड्स टू गो, एब्सोल्युटली राइट, ये भी सही है। ही डज नॉट नीड टू गो, उसे जाने की आवश्यकता नहीं है, ये भी सही है। ही नीड नॉट गो, उसे जाने की आवश्यकता नहीं है, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है। अब इधर देखिए, ये बताइए कि ये जो मैंने 4 सेंटेंसेस यहाँ पे नोट किए हैं, आप देखकर मुझे बताइए कि कौन सा सेंटेंस इनमें सही है एंड कौन सा रॉन्ग है। सेंटेंस है डू यू नीड टू गो, क्या लग रहा है, डू यू नीड टू गो, यस करेक्ट लग रहा है ना, क्योंकि डू आया हुआ है स्टार्टिंग में, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सही है। क्या उसे वहां जाने की आवश्यकता है, बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट, नीड यू गो, क्या तुम्हें जाने की आवश्यकता है, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन बिल्कुल राइट सेंटेंस है, ये भी राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, डू यू डेयर टू गो, क्या तुम्हें वहां जाने का साहस है, यस एब्सोल्युटली राइट। डेयर यू गो, क्या तुम्हें जाने का साहस है, हिम्मत है, हिम्मत रखते हो तुम, यस ये भी राइट है। तो इस तरह से देखा जाए तो जितने भी सारे सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे के सारे करेक्ट है, किसी में कोई भी मिस्टेक नहीं है। अब लेकिन आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि मैम ये सारे के सारे करेक्ट कैसे हो गए, यहाँ पे डेयर है, यहाँ पे वर्ब से पहले टू है, यहाँ पे वर्ब पे से पहले टू है, यहाँ पे भी वर्ब से पहले टू, लेकिन यहाँ पे कोई टू नहीं है, यहाँ पे भी कोई टू नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे टू है, ये आप सही बता रहे हो, यहाँ पे टू नहीं है, ये भी आप करेक्ट बता रहे हो, यहाँ पे भी टू है
ये भी आप करेक्ट बता रहे हो, एंड यहाँ पे टू नहीं है तो भी आप करेक्ट बता रहे हो। ये क्या लॉजिक है? यही तो लॉजिक है, ठीक है। तभी तो आज की वीडियो इतनी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इतने सारे डाउट्स हैं इन सब को लेकर लर्नर्स के माइंड में। उन्होंने आज तक डेयर एंड नीड के यूज को अच्छे से स्टडी ही नहीं किया है, और जब भी वो कोई भी राइटिंग स्किल करते हैं या फिर किसी भी आर्टिकल को उठा के देखते हैं, कहीं पे भी रीडिंग करते हैं, तो उनके सामने नीड एंड डेयर के बहुत सारे यूजेस आते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाई दे आर यूजेस इन डिफरेंट सेंसेस इन दिस वे, कैसे यूज हुए यहाँ पर इस तरीके से। तो बस अगर आपको भी वही सारा कंफ्यूजन है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज नीड एंड डेयर को लेके आपके सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट बोथ द सेमी मॉडल्स इज दैट बोथ आर यूज्ड एज अ मेन वर्ब एंड एज अ मॉडल वर्ब, यानी कि दोनों की दोनों जो ये सेमी मॉडल्स है ये एज अ मेन वर्ब भी यूज होती है एंड एज अ मॉडल मीन्स एज एन ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज होती है। जबकि जितनी भी हमने सारी की सारी मॉडल्स की है वो कैसे यूज होती है, वो जस्ट एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती है, वो एज अ मॉडल वर्ब यूज होती है, एज एन हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती है। बट ये दोनों, इन दोनों की क्वालिटी यही है, ये दूसरों से डिफरेंट इसीलिए ही है क्योंकि दोनों एज अ मेन वर्ब एंड एज अ मॉडल वर्ब की तरह यूज होते हैं। तो चलिए इनको एज अ मेन वर्ब कैसे यूज होगी एंड एज अ मॉडल वर्ब ये कैसे यूज होगी, चलिए दोनों के दोनों यूजेस देख लेते हैं। देखिए ये वाला सेंटेंस देखिए आप, ही डेयर्स टू गो, उसमें जाने की हिम्मत है। अब देखिए डेयर्स, अगर आप देखोगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इसको एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में क्या करते हैं, अगर सब्जेक्ट सिमिलर नंबर होता है तो अकॉर्डिंग टू द रूल मेन वर्ब में एस लगाते हैं। तो सब्जेक्ट सिमिलर है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे डेयर को एज अ वर्ब यूज किया है, तो यहाँ पे एस इसमें ऐड हो गया है। तो ये हो गया ही डेयर्स टू गो, उसमें जाने का साहस है। ही डज नॉट डेयर टू गो, अगर आपको अच्छे से आते होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो आपने देखा होगा कि क्या कि वहां पे हेल्पिंग वर्ब डू डज यूज हो जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो सेम यहाँ पे यही यूज हुआ है, ही डज नॉट डेयर। तो देखिए डेयर यहाँ पे एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है एंड जो टू है यूज हो गया है यहाँ पर, एंड आफ्टर दैट ये इन्फिनेटिव यूज हो गया। जब हम किसी भी वर्ब से पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज करते हैं तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, वन मोर थिंग, अगर डेयर एंड नीड एज अ मेन वर्ब यूज होते हैं तो उनके साथ में टू यूज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। अभी जब हमने शुरू में ही देखा था, क्या देखा था, हमने ये देखा था कि किसी सेंटेंस में टू यूज हुआ था, किसी सेंटेंस में टू यूज नहीं हुआ था डेयर एंड नीड के बाद में। उनका रीजन यही था कि जब डेयर एंड नीड एज अ मेन वर्ब यूज होगी, राइट, एज अ मेन वर्ब यूज होगी तो तब हम टू का यूज करेंगे, लेकिन अगर ये एज अ मॉडल वर्ब यूज होगी तब हम टू का यूज नहीं करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए देखिए, तो जब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया ही डज नॉट डेयर टू गो, तो उसमें जाने का साहस नहीं है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये नोट है एंड आफ्टर दैट ये मेन वर्ब, क्योंकि यहाँ पे डेयर एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है और ये यहाँ पे यूज हुआ है इन्फिनेटिव की तरह, राइट। और नेक्स्ट डज ही डेयर टू गो, आपको पता ही है कि इंटरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस जो होता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा डज ही डेयर टू गो, क्या उसमें वहां जाने की हिम्मत है, उसमें वहां जाने का साहस है, क्या उसमें जाने का साहस है, इस तरीके से। नेक्स्ट, व्हाई डज ही नॉट डेयर टू गो, उसमें जाने का साहस क्यों नहीं है, उसमें जाने की हिम्मत क्यों नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से यूज होगी। या फिर वह वहां जाने की हिम्मत क्यों नहीं रखता, वह वहां जाने की हिम्मत क्यों नहीं रखता है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए इस पैटर्न को, जब यहाँ पे ये एज अ मेन वर्ब यूज होगी, बस बात याद रखने वाली बात यही है, एज अ मेन वर्ब यूज होगी तो इसके अब बाद में टू यूज होगा, यानी कि दूसरी मेन वर्ब से पहले टू यूज होगा, उसको इन्फिनेटिव बना देंगे। अब ये वाला रूल देखिए, जहां पे ये एज अ मॉडल वर्ब यूज होती है वहां पे एज अ मॉडल, जैसे हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हुए आ रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज करते हुए आ रहे हैं, सेम ऐसे ही डेयर गो। अब आप बताइए कि क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, ही डेयर गो? नो, ये सेंटेंस बन ही नहीं सकता। जब हम एज अ मॉडल इनको यूज करेंगे, एज अ मॉडल यूज करेंगे डेयर को, तो पॉजिटिव सेंटेंस बन ही नहीं सकता, केवल नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस ही बन सकता है डेयर का यूज करके एंड नीड का यूज करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा ही डेयर, नेगेटिव ही डेयर नॉट। अब देखिए डेयर यहाँ पे कैसे यूज हुई, एज अ मॉडल वर्ब, जैसे शुड यूज होता है, शुड नॉट, है ना, मस्ट नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, वुड नॉट, शैल नॉट, इसी तरीके से। तो यहाँ पे डेयर को आप ये समझिए कि डेयर यहाँ पे एज एन ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसके बाद नॉट आया एंड आफ्टर दैट टू नहीं आएगा। यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। तो ही डेयर नॉट गो, उसमें जाने का साहस नहीं है। डेयर ही गो,
क्या उसमें जाने का साहस। अब देखिए जैसे कि इज आर एम वोज वर डू डज उनको हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं, तो यहाँ पे डेयर स्टार्टिंग में आ गया है एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। डेयर ही गो, क्या उसमें क्या वह जाने का साहस रखता है। वाई डेयर ही नॉट गो, उस वह जाने का साहस क्यों नहीं रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये यूज हो जाएंगे। ये एज एन, ये हमने एज एन मेन वर्ब यूज किया है और ये एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया है। होप ये समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने इसका प्रेजेंट का यूज किया था, तो देखिए अगर हमें इसे पास्ट टेंस में यूज करना हो तो कैसे यूज होगा, एज अ मेन वर्ब एंड एज ए मॉडल वर्ब। तो देखिए वही रहना है सब कुछ जैसे कि हमने अभी प्रेजेंट का किया था। बस जैसे कि आप जानते हो, अगर आप पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस के बारे में जानते होंगे तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंस में, एंड नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज होता है। तो सेम वही पैटर्न यहाँ पे हम फॉलो करने वाले हैं। ही डेयर टू गो, उसमें जाने का साहस था, यानी कि वह जाने का साहस रखता था। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ये सब्जेक्ट है एंड आफ्टर दैट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो डेयर, जैसे कोई भी मेन वर्ब होती है तो हमने यहाँ पे डेयर में लगाया है ईडी और ये हो गई है इसकी पास्ट फॉर्म। ही डेयर टू गो, वह जाने का साहस रखता था। ही डिड नॉट डेयर टू गो, अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट का रूल आता हो तो आपको पता ही होगा कि डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो ये हो जाएगा ही डिड नॉट डेयर टू गो, वह जाने का साहस नहीं रखता था। डिड ही डेयर टू गो, क्या उसमें जाने का साहस था। तो देखिए यहाँ पे डेयर एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है एंड ये यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटिव है। जब मेन वर्ब से पहले क्या आ जाता है, टू आता है किसी भी वर्ब से पहले, तो वो इन्फिनिटिव बन जाता है। तो ये एज अ इन्फिनिटिव यूज हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट, व्हेन डिड ही डेयर टू गो, उसमें वह जाने का साहस कब रखता था। ठीक है, सेम वही है जैसे प्रेजेंट में क्या। अब ये वाले देख लीजिए करके, एज अ मॉडल हम इसको कैसे यूज करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि जब हम इसको एज अ मॉडल यूज करते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस मैंने लिखा ही नहीं है, ये हो जाएगा ही डेयर नॉट गो। तो देखिए ये यहाँ पे है ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे हम वोज वर इज आर एम ये सारे कैन कुड मे माइट यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं, ही कैन नॉट डू इट, ही कैन नॉट गो। अगर मैं यहाँ पे डेयर ना करूँ तो क्या होता है, ही कैन नॉट गो। तो सेम यहाँ पे हम उसको एज एन ऑक्सिलरी वर्ब ही यूज करेंगे। ये हो जाएगा ही डेयर नॉट गो, उसमें जाने का साहस नहीं है, वह जाने का साहस नहीं रखता था। ठीक है, डेयर ही गो, क्या उसमें जाने का साहस था, क्या वह जाने का साहस रखता था। व्हेन डेड ही गो, वह जाने का साहस कब रखता था। दोनों सेम, या तो आप ये यूज कर लीजिए सेम है, या फिर या ये यूज कर लिए सेम है। अगर आप ऐसे बोलते हो किसी भी सेंटेंस को, ही डिड नॉट डेयर टू गो, उसमें जाने का साहस नहीं था, तो भी सेम है। अगर आप ऐसे बोलते ही डेयर नॉट गो, उसमें जाने का साहस नहीं था, तो भी सेंटेंस सही है। अगर आप ऐसे बोलते हैं डिड ही डेयर टू गो, राइट है। इफ यू से डेयर्ड ही गो, ये भी सही है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए जैसे हमने डेयर का यूज किया है वैसे ही सेम नीड का यूज होने वाला है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है। अदरवाइज जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो ही रहने वाला है, जो भी नेगेटिव सेंटेंस है सेम उसी तरीके से बनने वाला है। तो चलो देखते हैं नीड का यूज। तो नीड का यूज भी एज अ मेन वर्ब यूज होता है, ठीक है, एंड एज अ मॉडल वर्ब भी ये यूज होता है। अगर ये नीड एज अ मेन वर्ब यूज होता है तो हम यूज करेंगे आफ्टर दैट टू, एंड अगर वो एज अ मॉडल वर्ब यूज होता है तब हम टू का कोई यूज नहीं करेंगे। सेम एग्जांपल देखते हैं। ही नीड्स टू वर्क हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करने की नीड है, ठीक है, उसे हार्ड वर्क करने की नीड है। तो जैसे मैंने बताया था कि प्रेजेंट का सेंटेंस है एंड प्रेजेंट के सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमने नीड में एस का यूज किया है, ठीक है। ही डज नॉट नीड टू वर्क हार्ड, अब जैसे जब हम नेगेटिव बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो उसमें डज नॉट लग जाता है हेल्पिंग वर्ब, और ये यहाँ पे नीड एज अ वर्ब यूज हो जाएगी, एंड टू वर्क हार्ड ये एज अ इन्फिनिटिव यूज हो जाएगा। ही डज नॉट नीड टू वर्क हार्ड, अगर सेम सेंटेंस को हमें बोलना हो ही डिड नॉट वर्क हार्ड, तो देखिए सेम सेंटेंस है दोनों के दोनों, ही नीड नॉट वर्क हार्ड, या तो आप सेंटेंस को ऐसे बोल लीजिए ही डज नॉट नीड टू वर्क हार्ड, या फिर आप सेम सेंटेंस को ऐसे बोल लीजिए ही नीड नॉट। अब यहाँ पे जो नीड है ये एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज है, जैसे इज आर एम वोज वर यूज होता है सेम वैसे ही यूज हुआ है, तो हमने यहाँ पे यूज किया ही नीड नॉट वर्क हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट, डज ही नीड टू वर्क हार्ड, क्या उसे हार्ड वर्क करने की नीड है। सेम अगर हम इसको नीड को एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है तो तब हम यूज करेंगे नीड ही वर्क हार्ड। अगर दूसरे इंट्रोगेटिव, वाई डज ही नीड टू वर्क हार्ड, उसे हार्ड वर्क करने की नीड क्यों है, जरूरत क्यों है। सेम सेंटेंस, वाई नीड ही वर्क हार्ड, उसे हार्ड वर्क करने की नीड
क्यों है। तो दोनों का सेम है, या तो आप सेंटेंस को ऐसे बोल लीजिए या फिर आप सेंटेंस को ऐसे बोल लीजिए। जैसे मैंने आपको डेयर में भी बताया था कि जब हम नीड को एज अ मॉडल वर्ब यूज करते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बनता है, नेगेटिव बनता है एंड इंटरोगेटिव बनता है। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा आपको ये। तो स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा। देयर इज द डिफरेंस ओनली ऑफ टू का डिफरेंस है, और यहाँ पे इनको एज अ मॉडल वर्ब यूज करने की रिक्वायरमेंट है। अब इसका पास्ट देख लेते हैं। तो पास्ट में ही नीडेड टू टॉक, क्योंकि हमें पास्ट लगाना, नीड की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, नीडेड। तो ही नीडेड टू टॉक, उसे बात करने की जरूरत थी। ही डिड नॉट नीड टू टॉक, उसे बात करने की जरूरत नहीं थी। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसी का पॉजिटिव लेते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम नीड एंड डेयर को एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं तब पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बनता। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बनेगा पास्ट में। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा ही नीडेड टू टॉक, ये तो बन गया ही नीडेड टू टॉक, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब का कोई पॉजिटिव सेंटेंस हम नहीं बना सकते। ही डिड नॉट नीड टू टॉक, उसे बात करने की आवश्यकता नहीं थी, जरूरत नहीं थी, ये बन जाएगा ही नीडेड नॉट। यहाँ पे देखिए जो नीड की पास्ट फॉर्म होगी जो एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, ये हो जाएगा नीडेड। ठीक है, तो ही नीडेड नॉट टॉक, उसे बात करने की जरूरत नहीं थी। या तो आप ऐसे कह लीजिए ही डिड नॉट नीड टू टॉक, या फिर आप इसे कह लीजिए ही डिड नॉट टॉक। ठीक है, नेक्स्ट, ही डिड ही नीड टू टॉक, क्या उसे बात करने की जरूरत थी। सेम सेंटेंस को हम बोलेंगे कि यहाँ पे ये नीडेड जो है स्टार्टिंग में एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो जाएगा। नीडेड ही टॉक, क्या उसे बात करने की जरूरत थी। वाई डिड ही नीड टू टॉक, उसे बात करने की जरूरत क्यों थी। वाई डिड ही टॉक, उसे बात करने की जरूरत क्यों थी। बोथ द सेंटेंसेज आर सेम। यू कैन यूज नीड in this way and you can also use need in this way also. That is depends on you कि how you want to use need as an main verb and as an auxiliary verb. तो दोनों तरीके के यूजेस मैंने आपको बता दिए हैं कि आपको डेयर कैसे यूज करना है। कि अगर आप उसको एज ए मेन वर्ब यूज, दोनों तरीके आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। आप उसको एज ए मेन वर्ब भी यूज कर सकते हो, आज आप उसको एज एन ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज कर सकते हैं, डेयर को भी एंड नीड को। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वांट टू यूज देम, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे यूज करना चाहते हो। बोथ द यूजेस आर सेम, दोनों यूज सेम होते हैं। ठीक है, तो बस ये आज की वीडियो थी। होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में ना आई होगी तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।